यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ। कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके लिए, जो पुराने नीट या आईआईटी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। और मेनली हमने एक प्रोसीजर स्टार्ट करने का सोचा है कि यूनिट वाइज हम ऐसे क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट जो स्टार्ट की है वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो पहले नीट या आईआईटी मेंस या एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनको सोल्व करेंगे। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एक मिक्सचर दिया है, क्वेश्चन मिक्स करके दिया है सॉल्यूशंस का। इसमें सॉल्यूशंस का भी यूज हुआ है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या है इसमें, वो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप देखिएगा, ये कह रहा है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से बनेगा जैसे हमारे पास है CO, कोबाल्ट है, अमोनिया और क्लोराइड है। हमने लिख दिया अमोनिया NH3, मान लो X मॉलिक्यूल है अमोनिया के, Cl है उसके Y है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन ये कह रहा है कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका मतलब ये है कि एक कम से कम एक क्लोरीन बाहर है, कम से कम एक है। मतलब मैं इसको Z लिख देता हूं, मान लो तो Z है यहां पर। ये कह रहा है विच बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल होता है, इसको पहले जो होता है उसको कटायन बोलते हैं, बाद में जो लिखा जाता है वो अनायन होता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। फिर क्वेश्चन को समझो, ये कह रहा है विच बिहेव्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस। तो भाई ये टूटेगा पूर्ण रूप से। और कह रहा है कि इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो मान लो ये है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस ये हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ये बता रहा है, मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इतना डिप्रेस हो गया। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। ये है खूबसूरती इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड, कि कितने क्लोराइड हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कि ये जो इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो आपको ये जो दो बड़े ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं ना, इनका मतलब ये है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। तो कह रहा है इसमें कितने क्लोरीन है। मजा आएगा सॉल्व करने में। देखिए कैसे करते हैं। हमें दे रखा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम जानते हैं डेल TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। I से हमें ये पता चल जाएगा, यहां से अगर हम I कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये कितने आयन प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात, I का मतलब यही होता है। और हमें पता है कि अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होता, ये अलग होता है और ये अलग हो जाता है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता, आप अच्छे से जानते हैं। तो हम कहेंगे डेल TF कितना है, 0.0558 इज इक्वल टू I, और KF कितना है हमारे पास 1.86, इनटू में हमारे पास क्या है मोलैलिटी, और मोलैलिटी दे रखी है 0.01। बाय दिस वी कैन कैलकुलेट I कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ये डिवाइड में आ जाएगा तो हम कहेंगे 0.0558 अपॉन 1.86 इंटू 0.01। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल वगैरह, हाँ 2 ये 4 हैं, 2 और 2 4 हैं, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल हट गए हैं, और ये मेरे हिसाब से गया 3 पे। तो I की वैल्यू हो गई 3। ठीक,
अब समझना इससे आगे मजा आएगा कि I की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है ये डिसोसिएट होके 3 आयंस दे रहा है। अब 3 दे रहा है, इसका मतलब ये तो एक ही देगा, हमें पता है, आप अच्छे से जानते हो कि ये तो एक ही आयन देगा। तो ये कितने देगा? 2। टोटल कितने हैं? 3 आयन हैं, 2 तो क्लोरीन हो गए, इसका मतलब तो अंदर कितना क्लोरीन बचा? अंदर सीधी सी बात है कितना क्लोरीन बचेगा हमारे पास? एक ही हमारे पास क्या बचेगा? क्लोरीन बचेगा। तो हम क्या कहेंगे कि I की वैल्यू 3 है, तो आयन क्या हो गया? ये Cl, 2 बाहर हो गए, एक ही रहेगा, तो इसका मतलब अंदर क्या रहेगा? एक क्लोरीन रहेगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? इसने क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ क्लोराइड, मतलब क्लोराइड और S लगा दिया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। तो बाहर तो कितने रहेंगे? 2 क्लोरीन रहेंगे, और अंदर कितना रहेगा? 1 क्लोरीन रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या हो गया कि अंदर कितना क्लोरीन रहेगा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 1 क्लोरीन रहेगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये। कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.500 मोलर C2H5OH एक्वस है, 0.100 मोलर Mg3PO4 की ट्वाइस एक्वस है। ये सारे सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस हमें दे रखे हैं बेटा, और हमें कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दीज सॉल्यूशंस अज्यूमिंग ऑल द साल्ट्स ऑफ टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो हमसे कह रहा है, पहला पार्ट है दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कह रहा है सबके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है, ये सबसे ज्यादा रखता है, ये सबसे ज्यादा रखता है। तो हमें सोचना किस बारे में? हम क्वेश्चन में सबसे पहले सोचेंगे क्या? हम सोचेंगे यह कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। तो या हम ये कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो हम देखें अगर अल्कोहल की बात करें, C2H5OH के केस में जो कंसंट्रेशन है बेटा हमारे पास कितनी है? 0.500 मोलर है। ठीक, ये डिसोसिएट नहीं होगा, कंसंट्रेशन यही रहेगी। फिर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें Mg3PO4 की ट्वाइस। ठीक है, तो हमारे पास था कंसंट्रेशन दे रखी 0.100, लेकिन आप देखिए ये कितने आयन में डिसोसिएट हो रहा है। इसमें I की वैल्यू कितनी है? 2 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 हो गए। मीन्स हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। कितना है? अरे 0.500 M, वही बन गया। थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड है हमारे पास क्या? KBr, और KBr है हमारे पास 0.250, लेकिन ये K पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा, कितने आयन प्रोड्यूस करेगा? 2। तो हम इसको 2 से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा? 0.500 मोलर। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं किस पे? क्या बच गया हमारे पास? Na3PO4। बेटा इसका हमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.125, मल्टीप्लाइड कितने से करेंगे? 3 आयन तो सोडियम के हैं और 1 आयन किसका है? PO4 का। 4 हो गए, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ रहा है 0.500 मोलर। मीन्स ऑल हैव द सेम कंसंट्रेशन, और हमें पता है सेम कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इट मीन्स द फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लेके